हरियाणा में कल निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पोलिंग बूथों के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम रवाना की जा चुकी है। 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका पर मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। पोलिंग बूथों के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम भी रवाना की जा चुकी है। 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका पर मतदान होने जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई कमी ना रहे, इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां हरियाणा में कल निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनावों को लेकर मतदान जो है कल रहेगा। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। कल होने वाले निकाय चुनाव 2022 के मतदान को लेकर झज्जर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बहादुरगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय में पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने के बाद मतदान केंद्रों तक रवाना किया जा चुका है। यहां पोलिंग पार्टियों को जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी निकाय चुनाव को लेकर किए गए हैं। तो पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। पहचान पत्र जो पहचान के विभिन्न डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आर्म्स लाइसेंस भी है, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट्स की सूची है। राशन कार्ड भी है, उससे पहचान पत्र का काम चल सकता है। सर, बूथ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी? 2 मशीनें, दोनों अलग अलग मशीनें होंगी, प्रधान के लिए अलग और मेंबर के लिए अलग। ऐसा अगर कोई मतदाता चाहता है कि मुझे एक वोट डालनी है, तो क्या वो एक वोट डाल के बाहर आ सकता है? उसके अंदर अकाउंट ऑफ वोट, जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज टू वोट, उसको अनुमति दे दी जाएगी। ये जरूरी है? हाँ, साइन करेगा कि मैंने दूसरा वोट नहीं डालना, लिखेगा। कितनी पोलिंग पार्टियां हैं सर? तो 123 बूथ है तो 123 बूथ पे 123 पोलिंग पार्टी है, प्लस रिजर्व है हमारे पास। रिजर्व कितने? रिजर्व 12 है हमारे पास। सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों की क्या? सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ के लिए सफिशिएंट। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी कैसी है, इसे जानेंगे हम हमारे संवाददाताओं से। कैथल से हमारे साथ वीरेंद्र पुरी जुड़ चुके हैं, वहीं बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ बने हुए। तो सबसे पहले बहादुरगढ़ की बात कर लेते हैं और बहादुरगढ़ में जानते हैं, प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से कल जो मतदान होने वाला है निकाय चुनाव के लिए, उसको सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसको लेकर जितनी भी तैयारियां पहले की जानी थी, सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। आज पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने के बाद एक बार फिर से और उन्हें मतदान केंद्रों तक रवाना कर दिया गया है। वहाँ पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और जो कर्मचारी मतदान को सफल बनाने के लिए जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी, सभी की हाजिरी लेने के बाद उन्हें पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक भेजा गया है। फिलहाल झज्जर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। देखा जा रहा है कि मतदान के दौरान कोई हिंसा ना हो या फिर मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना की जाए। सभी चीजों का ध्यान रखे हुए फिलहाल पुलिस और प्रशासन 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। बहादुरगढ़ के 31 वार्डों के एमसी चुनाव के लिए कल मतदान होना है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव भी कल ही होगा। 2 अलग अलग मशीनें लगाई जाएंगी, जिसमें एक में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा, वहीं दूसरे में सदस्य पद के लिए ये मतदान होने जा रहा है। बहादुरगढ़ के 1,33,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी से सरोज राठी हैं, जो पूर्व चेयरमैन रहे नगर परिषद के करमबीर राठी, उनके भतीजे रमेश राठी की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें अपने उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, इनेलो से उम्मीदवार हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी की पत्नी मोनिका राठी चुनावी मैदान में है और सिंबल पर वो अपना चुनाव लड़ रही हैं। जबकि कांग्रेस ने एक जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं रवि खत्री, उनकी पत्नी राम भतेरी हैं, उन्हें अपना समर्थन दिया है। भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि चुनावी सिंबल कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया है, वे अलग सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में मुकाबला इन्हीं तीनों कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। 3 तरफ से दिल्ली की राजधानी जो हमारी है उसकी सीमाएं लगती हैं। उन
सभी सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है, वाहनों के आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कहीं दिल्ली से कोई शराब लेकर गाड़ियों में तो नहीं आ रहा है, या फिर मतदान को प्रभावित करने के लिए कोई कैश या नकदी लेकर गाड़ियों में तो नहीं आ रहा है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं, पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोलिंग पार्टियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। हर 15 मिनट में एक बूथ पर चेकिंग के लिए कोई न कोई अधिकारी या ऑब्जर्वर पहुंचेगा और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है ये सुनिश्चित करेगा। सभी बिल्कुल, जो यानी कि उम्मीदवार हैं तैयारियां उन्होंने मुकम्मल है खूब मेहनत। और अब ऐसे में देखना होगा कि कल क्या कुछ रहता है। कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए उम्मीदवारों की परीक्षा का दिन है, लेकिन उससे पहले प्रशासन की भी परीक्षा है तैयारियों को लेकर, तो कैथल में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है? देखिए दीपिका, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी है। कुछ देर पहले ही जो पुलिस है उसने फ्लैग मार्च निकाला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो पेट्रोलिंग पार्टियों की, तो पुलिस ने एक्स्ट्रा जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई, सभी जगह नाके लगाए गए। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज बनाई गई थी उनको पूरी जो सामग्री है वो दे के वो अपने अपने जो बूथ बनाए गए हैं तो वहाँ पर भेज दिया गया है। उनके साथ जो पुलिस सुरक्षा है वो भी भेजी गई है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कैथल जिले में 3 जगह चुनाव है। 2 नगर पालिका के चुनाव है, तो एक नगर परिषद कैथल के लिए चुनाव है। 1,06,000 मतदाता जो चेयरपर्सन के चुनाव के लिए वोट करेंगे। इसके अलावा गुलाचीका जो नगर पालिका का चुनाव, वहाँ पर 28,000 जो मतदाता है वो प्रधान पद के लिए फैसला करेंगे। और राजौंद में भी नगर पालिका है, तो वहाँ पर 12,000 के आसपास जो वोटर हैं वो फैसला करेंगे जो प्रधान पद के उम्मीदवार है। इसके अलावा जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा जो मतदान है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और उससे पहले 1 घंटा पहले यानी सुबह 6 बजे मॉक ट्रेनिंग की जाएगी। यानी जो मशीनें हैं उनको अच्छे से जांचा जाएगा और पहले जो मॉक मतदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने सभी पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस की व्यवस्था की है, एक्स्ट्रा पुलिस लगाई गई है। और जो शराब के ठेके हैं उन पर भी यानी वे भी बंद रहेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यानी कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसी बीच प्रदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए पिछले अगर कुछ सालों की बात करें या पिछले चुनावों की बात करें तो प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रही है गर्मी के समय में जितने ज्यादा मतदाता हैं उन्हें घरों से बाहर निकालना, पोलिंग बूथ तक उन्हें ले आना। अब ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान या मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो क्या इसका संगम हमें ज्यादा वोट प्रतिशत को लेकर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई थी और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार जो जनसंपर्क विभाग है उसके भी कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए उन्हें जागरूक कर रहे थे। प्रचार वाहन भी निकले थे प्रशासन के कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान को सफल बनाने के लिए मतदाताओं को घर से बाहर निकालें और मतदान केंद्र तक लेके जाएं। लेकिन अब मतदाताओं को ये फैसला करना है कि वो मतदान कैसे करते हैं, किस ढंग से करते हैं। हालांकि गर्मी की अगर बात की जाए तो कल तक काफ़ी तेज़ गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन कल हल्की बूंदाबांदी के बाद आज भी मौसम कुछ ठंडा रहा है और कल भी हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं, तो मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है। ऐसे में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो उसके लिए भी प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई थी और शहर के कोने कोने में जाकर मतदाताओं को उन्होंने जागरूक किया है। इतना ही नहीं, जो उम्मीदवार हैं वो भी ये काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे, उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि छोटी सरकार का चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव हो तो ज़्यादा पोलिंग हो सकती है, ज़्यादा मतदान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और कैथल से वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेंद्र, देखिए सर्वे अक्सर ये कहते हैं कि जो वोटिंग से पहले का समय होता है इसे काफी क्रूशियल पॉइंट माना जाता है जब मतदाता अपना मन भी बदलता है। और ऐसे में चाहे बात बयानबाजी को लेकर की जाए या मुद्दों को लेकर की जाए तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा हावी रह सकती है?
देखिए दीपशिखा, अगर बयानबाजी और मुद्दों की बात की जाए तो पिछले 10-15 दिनों से बयानबाजी और मुद्दे ही चले, क्योंकि यहाँ का अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस जो समर्थित उम्मीदवार, यानी यहाँ पर कांग्रेस का अगर बड़ा चेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने अपना एक उम्मीदवार उतारा है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी तिकोनी टक्कर हम कह सकते हैं कि कैथल में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट कहें तो भाजपा और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का उम्मीदवार है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और दोनों की कांटे की टक्कर यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि जो भाजपा है उसने अग्रवाल समाज के की महिला को टिकट दी है, तो जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वहाँ यहाँ पर पंजाबी जो एक महिला है उसको टिकट दिलवाई है। और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी यहाँ पर एक विशेष प्रभाव डालेंगे। तो दोनों तरफ से पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है, दोनों तरफ से पूरी कैंपेनिंग की गई। रणदीप सुरजेवाला ने हालांकि राहुल गांधी का जो मामला हुआ था उसको देखते हुए लेकिन फिर भी कैथल में आगे चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा अगर मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा का भी आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल कैथल में उतरा था और कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ होता भी नजर आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर है। जीतेगा कौन ये मतदाता ही तय करेंगे। बिल्कुल वीरेंद्र, तो जीतेगा कौन ये मतदाता तय करेंगे और मतदाता कल के लिए गेम मेकर भी साबित होने वाले हैं तमाम प्रत्याशियों के लिए। प्रदीप, देखिए वैसे तो बात अगर नगर निकाय चुनाव की जाए या फिर राज्य चुनाव की जाए या फिर लोकसभा के चुनाव की जाए, हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग रहते हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता अपने मत का इस्तेमाल भी करती है। लेकिन आखिरी इस समय में जो देश में देखने को मिल रहा है, क्या उससे मुद्दे प्रभावित भी हो सकते हैं? नगर पालिका के चुनाव को लेकर अगर बात करें या नगर सरकार के मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल, हर एक जो मुद्दा है वो चुनाव को, मतदान को प्रभावित करता है, क्योंकि मतदान किसके पक्ष में जाएगा, किस पार्टी के समर्थन में जाएगा। देश भर में आज के दिन जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर अन्य पार्टियों को फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जब से नगर निकाय चुनाव हरियाणा में शुरू हुए हैं तभी से लेकर अब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का वादा जो प्रत्याशी करते हैं, लेकिन वही उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं हर बार। अब भी वही मुद्दे हैं कि मूलभूत सुविधाएं हम देंगे, आपको स्वच्छ पानी देंगे, सड़कें बनाकर देंगे, गलियां बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, पानी निकासी की उचित व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन धरातल पर ये वादे पूरी कभी नहीं हो पाए और ना ही इनके होने की उम्मीद दिखाई देती है। हर बार इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में मैदान में प्रत्याशी उतरते हैं और लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे भूल जाते हैं। इस बार भी मुद्दे यही हैं। लगातार उम्मीदवार कह रहे हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कितने वो इसमें कामयाब हो पाते हैं प्रत्याशी। अलग अलग पार्टियों के और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सभी ने दावे किए हैं, वादे किए हैं लोगों से, लेकिन वे पूरे हो सकते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप, अगर मुद्दे पूरे कर लिए जाते, मुद्दों का समाधान कर लिया जाता तो शायद हर साल जो चुनाव होते हैं, हर बार जो चुनाव होते हैं उनमें ये मुद्दे होते ही नहीं और कुछ अलग मुद्दे जरूर होते, लेकिन काफी समय से यही मुद्दे हैं। ऐसे में कब तक इनका समाधान होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या नगर सरकार जो इस बार चुनी जाएगी वो जनता को इन मुद्दों से निजात दिलाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया दोनों, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करनाल के तरावड़ी, घरौंडा, आसंद और निसिंग में निकाय सीटों पर कल होने वाले चुनाव को लेकर एसपी गंगाराम पुनिया ने पुलिस लाइन में चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में लगी ड्यूटियों को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। चार जगहों पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर के जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा हेतु पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारी जो अभी तक का जो मतलब जहाँ कहाँ कितनी फोर्स लगाई जानी है वो कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी है। अभी शाम को हमारे जितने भी एसएचओज हैं, डीएसपीज हैं, जो पेट्रोलिंग पार्टी इंचार्जेज, बूथ पे जो इंचार्जेज होंगे उनकी हमने एक मीटिंग रखी है ताकि उनको उनकी ड्यूटी के बारे में सही ढंग से ब्रीफ किया जा सके। जैसा कि विदित है, हमारे टोटल 96 चारों जगह पे बूथ्स हैं और टोटल 37 लोकेशंस हैं। हमने कुछ ऐसे भी बूथ चिन्हित किए हैं जो हमारे हिसाब से थोड़े संवेदनशील हैं। कुल ऐसे 27 बूथ हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है। हर बूथ पे हमने पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ में भी पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई है। एसएचओज और डीएसपीज के साथ में एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है और साथ में ही एडिशनल रिजर्व भी हमने रखी है ताकि किसी भी प्रकार की यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो तुरंत मौके पे पहुंचकर उससे निपटा जा सके। मैं जितने भी लोग जो वोट का प्रयोग करेंगे 19 तारीख को, उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका वोट बहुत अमूल्य है।
इसका प्रयोग ज़रूर करें, ये लोकतंत्र के हित में है, लेकिन बगैर किसी प्रलोभन के। जो भी कोई उम्मीदवार यदि ऐसा पाया जाता है जो आपको प्रलोभन दे रहा हो, तो उसकी सूचना ज़रूर अपने आरओ को या अपने पुलिस स्टेशन में दें, उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। फतेहाबाद में पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। एक पोलिंग पार्टी में 4 से 5 सदस्य रखे गए। फतेहाबाद में 27 वार्डों के लिए बनाए गए हैं 60 बूथ और पार्षद और चेयरमैन के चुनाव के लिए एक साथ 2 ईवीएम रखी जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर 4 डीएसपी के नेतृत्व में 800 पुलिस के जवान तैनात रखे गए हैं। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर नाके भी लगाए गए हैं। पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो कल एक बड़ा दिन है। हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव है। मतदान को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। नगर पालिका पुन्हाना में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पुन्हाना मनीषा शर्मा ने मतदान केंद्रों पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फाइनल रिहर्सल के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रिटर्निंग अधिकारी मनीषा शर्मा ने पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद ईवीएम देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया। स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस के अनुसार और इलेक्शन प्रोग्राम के अनुसार कल हमारा मतदान दिवस है और मतदान दिवस से एक दिन पहले हमारी फाइनल रिहर्सल होती है और पोलिंग पार्टीज को जो है इलेक्शन मटेरियल बांटा जाता है और उनको डिस्पैच किया जाता है और शाम तक उनको अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 22 बूथ है और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। इसके अलावा हमारे लगभग पोलिंग पार्टीज में हम कह सकते हैं कि 100 के करीब हमारे जो है ऑफिसर और ऑफिशियल जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखेंगे और उनके साथ हमारे पेट्रोलिंग पार्टी जो हैं वो लगाई गई हैं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और हमारे 6 सेक्टर सुपरवाइजर हैं जो कि हर बूथ पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे और उन्हीं का ही काम है कि हमें मतदान दिवस के दिन हर 1 घंटे में हमें रिपोर्ट दें कि कितने हमारे टोटल वोट्स हो गए हैं। और आज हमारी ये सारी जो टीम है ये बहुत अच्छे तरीके से सामान सारा कलेक्ट कर लिया है मटेरियल। अब हम अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होंगे और हम चाहते हैं कि इस कार्य को, इस मुहिम को बड़ी अच्छी बखूबी से निभाएंगे और जो सरकार का जो आदेश है उसके अनुसार और रियल नियम और रूल के अनुसार हम अपना ये पूरा नगर परिषद या नगर पालिका का जो चुनाव है पुन्हाना का, उसको सही सलामत अच्छे भाईचारा और सौहार्द और प्रेम से निपटा कर कल शाम को जमा करा देंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। जो हमें सामान मिला है उसमें 2 प्रेसिडेंट का और वार्ड मेंबर का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमको एक यूनिट मशीन मिली है और 2 वैसी मशीन मिली है। इन पर हमें कार्य करना है। इसमें हमको सिखाया गया CRC, पहले हमको क्लोज करना है, फिर उसके बाद रिजल्ट देखना है, फिर उसके बाद हमें क्लियर करना है। ऐसे फिर हमें मॉक पोल करना है। मॉक पोल में हम वोट डलवाएंगे, एजेंट्स बनाएंगे शाम को, एजेंट्स के द्वारा उसमें सुबह हमें मॉक पोल करवाएंगे 6 बजे। मॉक पोल करवाने के बाद उसमें फिर हम उससे दोबारा CRC करेंगे, फिर उसको क्लियर करके दिखाएंगे, फिर उसको हम मशीन को सील करेंगे। सर, अधिकारियों ने हमारी 3 वर्कशॉप हुई हैं पहले, इससे पहले मैं शहाबुद्दीन हूँ और हमारी इससे पहले 3 ट्रेनिंग हुई है, 13 तारीख, 15 तारीख और आज 3rd ट्रेनिंग थी, जिसमें मशीन के बारे में बताया गया है किस तरह इसको यूज करना है और सारी डायरेक्शंस दी गई हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उन किस तरह हम उनको कोऑपरेट करें और किस तरह हम इस पूरी प्रोसेस को पूरा करें। तो निकाय चुनावों को लेकर सभी तैयारी सिरसा में भी मुकम्मल हो चुकी है और सिरसा में डबवाली, एलनाबाद और रानिया में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अजय तोमर ने पोलिंग बूथ का दौरा किया। पोलिंग बूथों पर चुनाव अधिकारियों को ईवीएम के साथ रवाना किया। सुबह 6 बजे मॉक पोल होगा, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पोलिंग होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 1300 जवानों की तैनाती की गई है। अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं
31 पेट्रोलिंग पार्टीज़ है। जो भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ हैं और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है। और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे, कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो CI और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाएँ। फिर जो है SHO है उनकी अलग ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर, और फिर DSPs की पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं। तो हर हम लगता है 1-2 मिनट में किसी न किसी जो पोलिंग लोकेशंस हैं, जो बूथ हैं, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कोई भी अगर ऐसा कोई करता है कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की। निकाय चुनाव को लेकर सिरसा में कैसे है तैयारी, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा की रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव। कल नगर निकाय चुनाव है, यानी कि 19 जून को हरियाणा के कई जिलों में नगर निकाय चुनाव हैं। सिरसा के 3 हलकों में, रानिया, इलाहाबाद और डबवाली में नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हैं। चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर पुलिस अलर्ट है और आज पुलिस पार्टियों को पोलिंग बूथ पर रवाना किया जा रहा है। सिरसा के पुलिस लाइन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम पुलिस पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलाहाबाद, रानिया और डबवाली में चुनावी ड्यूटी पर जाना है, वो यहाँ पर तैनात है और उनको जो है गाइडलाइंस, उनको जो जानकारी जो है, उनको तमाम जो जानकारियाँ हैं चुनाव संबंधित वो दी जा रही हैं। और सिरसा के SP डॉक्टर अर्पित जैन खुद बता रहे हैं भी किस तरह से चुनाव में ड्यूटी करनी है और क्या क्या उनको व्यवस्थाएं करनी है, चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पुलिस की तरफ से कर ली गई हैं। और आज ये सिरसा की पुलिस लाइन में इनको तमाम पुलिस कर्मचारियों को, महिला पुलिस को और जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनको पुलिस पार्टीज़ के साथ रवाना किया जा रहा है। तमाम जो इंस्पेक्टर्स हैं, DSPs हैं, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मकसद पुलिस का ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, चुनाव में किसी तरह की कोई बाधा न डले, पैसों का लेन देन ना हो, शराब की तस्करी ना हो, शराब ना बटे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। इसके मकसद से आज यहाँ पर तमाम पार्टीज़ को SP अर्पित जैन जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं। तो बिल्कुल नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है, पुलिस की पूरी तैयारी है और पुलिस का दावा ये है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो वहीं चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया गया है, देखिए। में कल नगर निकाय चुनाव है, इन चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिरसा के DC और SP पोलिंग स्टेशंस का जायजा ले रहे हैं। सिरसा के DC और चुनाव अधिकारी हैं अजय तोमर साहब। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? 3 जगहों पे चुनाव हैं और जो EVM मशीन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे रानिया म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे आज हमने सामान का डिस्ट्रीब्यूशन किया और यहाँ पे स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल भी यहीं पे है। तो मैंने और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आज यहाँ का निरीक्षण किया। हमारी अच्छी स्तर पर, व्यापक स्तर पर एक तैयारी हो गई है। सामान हमने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो पोलिंग पार्टी है वो EVM लेके जा चुकी है अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ से। सुरक्षा के मद्देनज़र भी बड़ी अच्छी ड्यूटी लगाई गई है। तकरीबन 1300 जवानों की ड्यूटी लगी हुई है और सभी नाकों पे और जितने भी हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है उन पे भी चेकिंग चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इलेक्शन करवाएंगे। टाइमिंग सर कितने बजे की है? कितने बजे से कितने बजे तक वोट पोल होगा? कल सुबह देखिए, सुबह 6 बजे के आसपास मॉक पोल शुरू होगा और फिर 7 बजे से एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होएगी, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। 6 बजे भी अगर लाइन लगी रहती है तो 6 बजे सभी जो वेटिंग में है उनको चिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जब तक हर एक मतदाता जो है उस जिनको भी चिट मिली है वो जब तक वोट नहीं डाल पाते तब तक वो वोटिंग चलती रहेगी वहाँ पे। कोई सर एक आदर्श बूथ भी बनाया है सर, जैसे आम चुनाव में होता है, तो इन चुनाव में कुछ ऐसा मॉडल बूथ बनाया गया है? देखिए, अब की बार हमारी पूरी तैयारी है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर ही वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे जो कि आदर्श पोलिंग स्टेशन में होती है। जब हम बड़े स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं तो ऑफ कोर्स तब मतदान केंद्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब की बार हमने चूँकि मतदान केंद्र भी कमी थे तो सभी जगह पे हमने वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश की है।
तो तीनों जगहों पर सर आपने विजिट किया सर, सब कुछ ठीक है, तमाम तैयारियां हैं सर चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, सारी तैयारियां एकदम ठीक है और किसी भी तरीके की कोई शिकायत किसी भी पोलिंग पार्टीज़ के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या किसी कैंडिडेट के द्वारा नहीं मिली है। सभी कोई की गई तैयारियों से खुश है और काफ़ी सेटिस्फाइड है और पूरी उम्मीद है कि सब अच्छे तरीके से होगा। सिरसा के एसपी हमारे साथ हैं सर। ठेकों, शराब के ठेकों की बात की जाए तो क्या बंद हैं? और आप रास्ते में भी आए हैं, चेकिंग व्यवस्था किस तरह की है? बिल्कुल, पुलिस अलर्ट है, एक्टिव है और डीसी साहब और मैं विज़िट भी कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे किया है, कुछ बूथ्स को भी विज़िट करेंगे, नाके भी देखेंगे और दूसरी उनको भी अभी विज़िट किया जाएगा। तो सारा अलर्टनेस, एक्टिवनेस मेंटेन है और जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो होता है उसकी पालना की जा रही है। तो बिल्कुल तमाम तैयारियां हैं, कल चुनाव शुरू होगा सुबह और आपको दिखा देते हैं कि बूथ है यहाँ पर। जो तमाम चुनाव अधिकारी हैं वो अपने अपने बूथ्स पर चले गए हैं। यहाँ पर ईवीएम की ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से जो चुनाव सामग्री है वो वितरित कर दी है। अब तमाम जो चुनाव में जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर चले गए हैं और चुनाव अधिकारी हों या एसपी हों वो खुद अलग अलग जगहों पर यानी कि डबवाली, रानिया और इलाहाबाद में दौरा कर रहे हैं ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो। और दावा भी किया जा रहा है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। उसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए जा रहे हैं। रानिया से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। वहीं चरखी दादरी में भी निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दादरी नगर परिषद के 21 वार्डों में 45 मतदान केंद्रों पर 42,635 मतदाता वोट डालेंगे। प्रशासन की तरफ से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वितरित करते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। तो कल है परीक्षा का दिन, देखना ये होगा कि क्या कुछ रहता है और जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होती है। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत, बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।